जय जय सिया राम। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रावण बहुत ही डरपोक किस्म का व्यक्ति था। क्यों डरता था? क्योंकि वह तमोगुणी था। प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित, प्रकांड पराक्रमी, सब कुछ तो था, लेकिन वह तमोगुणी था। तमोगुणी का मतलब ये हुआ कि उसका आहार व्यवहार गंदा था। वह मांस भक्षण करता था, भैंस खाता था, सुअर, ये सब का भी भक्षण करता था। ऐसा वृत्तांत है। तो एक ज्ञानी होते हुए, ब्राह्मण होते हुए, उसके अंदर जो तमोगुण था, क्योंकि उसकी माता जो कैकसी थी वह राक्षस कुल की थी, क्षत्रिय राक्षस कुल की थी लड़की कैकसी, और उसका प्रभाव उस पर रावण पर ज़्यादा था। सुमाली जो उसका नाना था, उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा था रावण पर। इसलिए रावण तामसी आहार व्यवहार करता था, तमोगुणी था। और तमोगुणी बहुत ही डरपोक होता है, इस बात को मान लीजिए। अगर वह डरपोक नहीं था तो सीता जी का अपहरण करने के लिए जब गया तो उस एक पत्ता खरखराता था ना, तो उसको सुसु होती थी। एक नारी का ही तो अपहरण करना था, त्रिलोकपति थे। सोचिए इस विषय को। बाबा जी का भेष धारण किए, ढोंग रचे, क्योंकि डर, तमोगुनी में डर होता है। और जो सात्विक विचार के होते हैं, गुणातीत होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, वो निर्भय थे। अंगुलीमाल की कथा तो सुनी ही होगी ना। कैसे अंगुलीमाल कहता था ठहर जा, ठहर जा। ये आगे बढ़ते जा रहे थे, इनको कहाँ भय था। इन्होंने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम कब ठहरोगे भला। तो ये फर्क होता है। तो रावण बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था। क्यों था? इसका कारण ये है कि अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक ज्ञानी होने के बावजूद उसका व्यवहार में तमोगुण था। तमोगुण का मतलब हुआ तामस। आप जानते हैं कि इससे पहले रावण 4 बार पराजित हो चुका था। पहले पराजय जो था, उसको हम उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ के ही तपस्या में लीन, भगवान भोलेनाथ के प्रतिमूर्ति से ही युद्ध ठान दिया कि आपको हठ कर दिया कि चलना पड़ेगा लंका। तो भगवान भोलेनाथ से कोई फाइट क्या कर सकता है। तो इसको तो हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यहाँ आपकी पराजय क्या, किसी की भी पराजय निश्चित है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ वाला तो मैं कल्पना से सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद रावण की दुर्गति ऐसी हुई है 3 बार। एक बार तो बाली से लड़ पड़े, तो बाली को तो वरदान था ना कि जो उसके सामने आएगा उसका आधा शक्ति बाली के पास आ जाएगा। इतना रगड़ा रावण को, रगड़ के रख दिया। और बताते हैं कि 10 दिन तक अपने बाहों में रावण को कसे रह गए बाली। इतनी दुर्गति रावण की हुई थी। सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन जिसका नाम था, उसने भी दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया था और सहस्रबाहु का वरदान प्राप्त किया था। नर्मदा नदी के जल को उसने हजारों हाथ से घेर कर और रावण के सैनिक पर छोड़ दिया। तो रावण और रावण के सैनिक बह गए थे और सहस्रबाहु को उसने रावण को उसने अरेस्ट कर लिया था।
तो यहाँ रावण की जबरदस्त पराजय हुई। और तीसरी पराजय, मतलब चौथा मैं नहीं कहूँगा, तीसरी पराजय, महाराज बलि पाताल लोक पर ये अपना आक्रमण करने का फैसला लिया रावण। तो पाताल लोक में वरदान था कि यहाँ पर किसी दूसरे लोकांतर के लोगों की नहीं चलेगी। तो ये रावण पहुँच गए पाताल लोक। अभिमान, घमंड, बल का घमंड, वरदान का घमंड, अब वहाँ पर इनका चला ही नहीं। पाताल लोक में बच्चा लोग इसको पकड़ के रावण को अस्तबल में डाल दिया, ऐसी दुर्गति हो गई। तो प्रभु श्री राम से पहले रावण बाली से हारे हैं, बलि से हारे हैं और सहस्र बाहु से हारे हैं, और बुरी तरह से हारे हैं। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो खूब शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।